कि सर ये सुख जो है हर व्यक्ति का जो है उद्देश्य है। और एक आपको मैंने अभी नया वीडियो भी देखा, शॉर्ट था शायद, जी। तो उसमें भी यही आ रहा था। हम्म। अब ये विचार उसने भी और कुछ लोगों ने, मुझे ऐसा लग रहा है, ये मान लिया है कि सुख ही उद्देश्य है, तो अपने सुख के लिए ही काम करें। जी। और अपनी जो चर्चा हुई थी उसमें ये निकल के आ रहा था, और जो मेरा भी मानना है कि सुख एक जैसे थोड़ा ना होंगे। आपने ये कहा था हम्म। कि विकृत, जिसे मैं अवांछित कहता था, वो विकृत आपने बताया था कि विकृत सुखों की जरूरत नहीं है। लोगों हाँ। को समझाना है कि सही सुख क्या है, उसके बाद उन सुखों की पूर्ति होनी चाहिए। ना कि आज के समय में जो लोग ये सोच रहे हैं कि सभी का सुरोई जी ने तो ये बोला है सुख ही पूर्ति है, तो हम तो अपने सुखों की पूर्ति करते हैं जी। और एक व्यवस्था बनाते हैं। वो व्यवस्था बनाएंगे सुरोई जी, और जब हम्म। वो व्यवस्था बनेगी तब की तब देखी जाएगी। हम्म। फिलहाल हम अपने सुखों की जो विकृत और अवांछित है वो भी शामिल है, क्योंकि उन्हें इतना ज्ञान तो है नहीं कि सही क्या है। नहीं तो अब अभी जिन्हें है आप अवांछित और विकृत बोल रहे हो, अभी तो हाँ, गलत व्यवस्था है ना, तो अभी तो उसमें विकृत इच्छाएं भी लोग करेंगे और उसकी पूर्ति के लिए भी प्रयास करेंगे ही अभी तो। तो वो विकृत इच्छाएं जो हो रही हैं उसकी पूर्ति होने दें, कि व्यक्ति को अपनी उन इतनी समझ प्राप्त करके कि ये विकृत इच्छाएं हैं, और उनको दूर करके, सभी की नहीं कह रहा हूं, जो जो समझते जा रहे हैं, जो जो ये जानकारी हाँ को अपनाते जा रहे हैं। तो जो समझेगा वो तो उन विकृत इच्छाओं से जितना पल्ला झाड़ सकेगा झाड़ सकेगा। लेकिन कुछ ये समझना बहुत जरूरी है लोगों को कि सही क्या है, सही नहीं इच्छा तो क्या है। सब नहीं समझ सकते ना। अगर समझने हाँ। की बात है तो अधिकतम जो लोग हैं वो जितने समझते जाए। वो सिस्टम ओरिएंटेड होते हैं कि सिस्टम से जैसा सही है। होता है। जैसा सिस्टम में चल रहा है वैसा है। हाँ। तो सर फिर अभी ये कार्रवाई क्या रहेगी कि लोगों को बताना है, क्या आप अभी क्या बताना है लोगों को, सही एक लाइन में क्या कहना है उनको। यही बताना है बतानी तो सारी चीजें हैं हम्म। नहीं, जो मेन उद्देश्य। मेन उद्देश्य तो सुखी है और तो कुछ हाँ, है वो नहीं। तो सुखी तो है ही, और वो भी सही सुख। हाँ, देखो, सुख है, गलत व्यवस्था हो अच्छी व्यवस्था हो, हम्म। वांछित जिन्हें आप वांछित बोल रहे हैं तो माने सही इच्छाएं हो, चाहे हम्म। अना, अनावश्यक हाँ, गलत, या गलत इच्छाएं हो। अर्थहीन, जो भी। हाँ तो उनकी पूर्ति होती है तो आदमी को व्यक्तिगत रूप से अच्छा लगता है। ठीक है। अब उन्हें गलत हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो हो भी जाए तो उससे उससे कुछ ऐसा होता आता नहीं है, बस वो गलत व्यवस्था में एक स्टेटस और उस तरह का रूप हाँ, धारण जो करती हैं तो बिल्कुल उस बिल्कुल। तरह का सुख रहता है। जैसे जैसे बलात्कार क्या है, गलत बलात्कार, है। हाँ बलात्कार भी सुखी है, जो करता है वो, उसको तो अच्छा ही लगता अगर है ना। व्यवस्था ही सही हो तो। हाँ लेकिन व्यवस्था सही हो तो उसे बलात्कार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये फर्क पड़ता है अच्छी व्यवस्था में और खराब हम्म। व्यवस्था में। सही कर, बात। करता आदमी सुख के लिए ही है, व्यवस्था चाहे कोई भी हो। वो तो है सुख के लिए, लेकिन ये है कि लोगों ने अपने सुख की परिभाषा ही गलत बना रखी है। हाँ नहीं, वो व्यवस्था से जनरेटेड है ना। बिल्कुल, व्यवस्था से तो जनरेटेड है ही। हाँ वो बात है। तो अब इसके लिए क्या कार्रवाई रहेगी? और इसके लिए कार्रवाई यही है कि सारी बातें बताते चल रहे हैं, व्यवस्था की भी और दर्शन की भी। जो धीरे धीरे लोग, सुधरते हैं। हाँ जो लोग जो है सुधरने का चक्कर नहीं है, वो तो बस समझते जाएं, हाँ समझते सही, जाएं। जो सही व्यवस्था क्या है, हाँ। सही क्या है, उसको समझेंगे तब वो सही कार्य कर पाएंगे और अपने हाँ। सही सुख की पहचान कर पाएंगे। हाँ और उन्हें ये समझ आएगी कि व्यवस्था मस्ट है। समझ के तो कोई एक आध परसेंट बिल्कुल। लोगों को फर्क पड़ेगा, बाकी तो सिस्टम जैसे चलता है वैसे ही चलते रहेंगे। सर पहले समझना तो सभी को पड़ेगा। समझना इतना ही पड़ेगा कि व्यवस्था बहुमत को, जरूरी है। एक व्यवस्था बनाने के लिए जितनी लोग चाहिए, हाँ। राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, कि हम्म। बहुमत में 60-70% जितने हो जाए, जी जी जी। है नहीं, बिल्कुल। तब
ये सर ये बड़ा कठिन नहीं लगता थोड़ा? नहीं करना तो है, कठिन बेशक है, करना है। सर अब उनके लिए दुनिया क्या करा जाए? दुनिया में कठिन काम भी तो होते ही हैं। सर दुनिया में कठिन, ये सबसे बड़ा कठिन काम है जो अभी तक नहीं हुआ है, और यही सबसे बड़ा कठिन काम है हाँ, तो कि एक ये भी राम एक दिन राज्य, होगा एक ही। यूटोपिया, एक सही व्यवस्था की स्थापना करना बहुत सारे लोगों ने प्रयास करे हैं, और जो सत्ता में बैठे हैं वो इसी चीज के सबसे ज्यादा खिलाफ है। इसी चीज को वो होने नहीं देना चाहते। नहीं, वो खिलाफ नहीं है, वो भी बेचारे यही प्रयास कर रहे हैं जितनी उनकी सोच समझ है। अब उनसे नहीं हो पाता है तो क्या करें फिर? अब अपना तो सर करते हैं फिर। अब एक चीज बताइए हम्म, कि एक असमानता, मेरा एक विचार रहा है, एक असमानता होती है, हम्म, थोड़ा लंबा ना जाए, मैं कोशिश करता हूँ कि हम्म, हम 5 लोग हैं हम्म, और 100 करोड़ रुपए हैं, हम्म, सबको 20-20 करोड़ बांट दिए जाए, हम्म। सबकी समानता हो गई? नहीं हो सकती। पैसे से समानता करेंगे तो आपको समझिए तो। लगेगा कि हो गई, हाँ, लेकिन होती नहीं है पैसे से नहीं नहीं, समानता। और भी चीजें बता रहा हूँ ना उससे रिलेटेड, जी, समझिए 20-20 करोड़ हो गए। हाँ अब जी, इस समाज में संसाधन का समान अनुपात होगा, चाहे वो यौनिक इच्छाएं हो, चाहे जी, वो जी, जी। अपनी आराम की इच्छाएं हो, अगर हम्म, सब समान है हम्म, तो वो हो गया। हम्म। लेकिन अगर एक में अकेले नहीं वो 100 करोड़ रुपए रख दिए, तो बाकी मैं 4 लोगों से अपने जूते पॉलिश करवाऊंगा और उनको 10,000 रुपए या 1,000 रुपए तनख्वाह दूंगा। जी। सारी जो चीजें हैं वो मेरी अपनी तरफ आकर्षित करूंगा। हम्म। मनुष्य की मूल प्रवृत्ति मनुष्य की मूल प्रवृत्ति ये है कि वो उसी तरफ जाएगा कि उसी जीवन यापन करना हाँ। है नहीं? वो तो उसी की हम्म। तरफ खिंचेगा। यस, यस। तो अगर आप व्यवस्था ठीक नहीं करते हैं जैसी अभी चल रही है। अब मैं क्यों चाहूंगा कि व्यवस्था ठीक हो? हाँ, आप इसलिए चाहेंगे क्योंकि आपको भी कई सारी समस्याएं हैं अभी। देखो, कैसे मतलब? मेरे पास आ, 100 करोड़ आ गए तो मैं क्यों चाहूंगा? आपके पास 1 लाख करोड़ भी हों तो आपको मतलब आप सबको गुलाम बना के रखना है और मैं आ गया? दे, देखो हाँ, सब। हाँ, सबको गुलाम बना के तो आदमी इसलिए रखना चाहता है कि अभी वही तरीका है सभी प्रकार से सुखी होने का। हाँ। लेकिन कोई भी आदमी जरा भी दुख नहीं चाहता है, इस बात को भी याद रखो, इसको भूल नहीं जाते हो। नहीं, ये मैंने मान लिया, दुख नहीं चाहता है हर व्यक्ति, हाँ, तो जब लेकिन वो दुख। सुख की परिभाषा ही समस्या है जब उसको समझ में आ जाए। नहीं, नहीं समझे नहीं आप। जैसे आप देखो। आपका यही तो ज, कहना है कि ना सुख ना। की परिभाषा वो समझे। फिर बात है, सुख की हम्म, परिभाषा समझने की बात नहीं, वो तो समझता ही है कि सुखी ही है, अच्छा हो या बुरा हो। नहीं आज कुछ इतना तो लोगों का समझता ये, ही है। नहीं नहीं, आज गलत, आज कुछ लोगों का ये है कि दूसरों से जूते पॉलिश करवाने में उसे आनंद आता है। समझे नहीं, दूसरों हाँ, से पॉलिश करवाने में आनंद आता है, वो तो आता ही है, तो वो तो उसको पता है ना कि ये तो है ही। तो वो व्यवस्था तो ठीक नहीं है, वो बाद में नहीं रहेगी। हाँ, अब इसके साथ में उसको जो झंझट है उसको सुनो, क्योंकि झंझट तो वो नहीं चाहता ना। हम्म। जैसे बलात्कार करने वाला, बलात्कार में तो मजा आता है, इतना तो उसे पता है। कोई झंझट नहीं, नहीं उन लोगों को छोड़ दो, छोटे लोगों को झंझट उनके लिए कुछ नहीं है, जो बैठे हैं ऊपर करीबन 1 करोड़ लोग या दे- 1 लाख लोग। देखो, ज, जब तक सुनोगे नहीं तो नहीं समझ में आएगा। बताइए बताइए। क्या बलात्कारी चाहता है कि उसको उठा के जेल में डाल के उसको। बिल्कुल नहीं चाहता है। हाँ, तो ये वाला हिस्सा वो नहीं चाहता ना। हम्म। और बलात्कार मतलब कुछ भी नहीं है, सेक्स है और तो कुछ है नहीं। बलात्कार मतलब केवल सेक्स, हाँ ये कह सकते हो, लेकिन सेक्स भी सर, नहीं है वो सर उसकी मनुष्य की। सर उसके लिए तो सेक्स ही है ना जो कर रहा है। वो तो सेक्स से ज्यादा कुछ कर नहीं रहा बलात्कार में, बस इतना ही है कि जबरदस्ती से कर रहा है। ठीक है। भाई लेकिन हाँ इच्छा से ठीक है। करे, जबरदस्ती से करे, उस वो तो सेक्स ही कर रहा है ना एक तरह से। हम्म। हम्म। और जबरदस्ती में कई प्रॉब्लम भी होती हैं, कई बार चोट भी लग जाती है। सही सुख भी मान लो अगर कहा जाए तो ना मिलता है उसको जो हाँ सही। बलात्कारी है। हाँ, सही ढंग से मिलता भी नहीं क्योंकि दूसरा हम्म। आदमी कोऑपरेट नहीं कर रहा बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो हम्म। लेकिन फिर भी चलो, जो जो भी उसे सुख की मात्रा मिल रही है जबरदस्ती से। वो उसी से संतुष्ट होने की प्रयास करता है, कोशिश हाँ, करता एक है। एक तो वो है, और हम्म। इसके साथ में समस्या ये है कि पकड़ा गया, लोगों को पता चल गया तो उससे जो। जेल हो गई, अंदर हाँ, गिट्टी, हाँ, अंदर हाँ, गिलानी, जेल हो गई। आ, आ, जो है, जो समाज के लोग हैं वही समाज जो का बहिष्कार वही हो जो गया, हाँ, पिटाई बहिष्कार। लग गई। हाँ, तो ये वाला जो है उसके साथ लगा रहता है। तो हम्म। इससे तो वो दुखी होता है ना। हम्म। तो वो क्या चाहता है कि व्यवस्था ऐसी हो जिसमें सेक्स तो खूब मिले और हम्म। इसके साथ जो झंझट है ये ना रहे। ये लेकिन वो ये तो वो अकेला ही चाहेगा कि नहीं चाहेगा? ये भविष्य में चाहेगा जब सही इच्छाएं होंगी।
सही इच्छाएं नहीं, मैं अभी ही चाहेगा कि ऐसी व्यवस्था हो कि सेक्स तो मिले और जेल ना मिले और बेइज्जती तो ना मिले। तो ऐसी व्यवस्था उसे कहाँ से मिल जाएगी? ऐसी व्यवस्था संपूर्ण समाधान है, वही तो बता रहे हैं आपको इतनी देर से। नहीं, ऐसी व्यवस्था, एक व्यक्ति ये चाह रहा है कि मुझे सर यहाँ मत जाइए, कि आप क्या कर रहे हैं? क्या मैं कर रहे हैं? वैसे ही कर रहा हूँ प्रश्न, आप तो बहुत महान हाँ, आदमी है, जी ये तो मन के प्रश्न है जी कि ऐसी व्यवस्था मत कहो उससे कि भैया तू जो चाहेगा वो तुझे मिलेगा। देखो फिर सर वही। ये पूर्ति हम नहीं कर पाएंगे। अरे देखो तो उसके लिए अवांछित इच्छाएं, वही विकृत उसके लिए इच्छाओं की पूर्ति। सर सेक्स अवांछित इच्छा नहीं है ना। सर बलात्कार बलात्कार नहीं अवांछित सर, हुई, सर सेक्स कैसे सर अवांछित हुई बताओ बताता जरा। हूं मैं। हाँ सर बताओ। बहुत से मैरिड लोग हैं, हम्म। बहुत से मैरिड लोग हैं, वो कर सकते हैं। क्या कर बहुत से सकते हैं? वैश्यालय खुले हैं, वहां जा मैरिड लोग हैं, वो अपने वाइफ है उसके पास, उसके बाद बहुत से वैश्यालय खुले हाँ हैं। हाँ, तो ये नहीं, तो वो ये व्यक्ति की देखो जिद है देखो देखो फिर नहीं कि सोचा। मुझे ऐश्वर्या राय से ही एक एक करना है। एक सेकंड, एक सेकंड। अब हम्म देखो, अभी ऐश्वर्या राय से करना है, क्यों करना है? क्योंकि ऐश्वर्या राय का ही पता है कि ऐश्वर्या राय ही सुंदर है, और तो किसी का पता है नहीं उसको, हम्म। क्योंकि वो तो मीडिया में आ गई है और फिल्मों में देखते हैं इसलिए मालूम है उसका। सर कभी ना कभी मान लीजिए कोई वो शादीशुदा है, वो अच्छी व्यवस्था है, कोई सुंदर स्त्री उसको दिख गई हाँ। है, उसके मन में बस गया कि मुझे फलानी से ही करना है, उसकी बीवी है इसको और उससे समझो, ही करना है। ये दार्शनिक पहले तो इसका ये पहलू समझो कि आदमी मोनोगैमी है या पॉलीगैमी है, क्या है बाय नेचर? ये डिबेट का विषय है नहीं, कि डिबेट का पॉलीगामी भी हो सकता है वो। डिबेट का विषय होगा। अभी अभी तो हम्म। आपको जो समझ आती है वो बताओ। सर मनुष्य दोनों है मुझे लगता है। सर एक एक मनुष्य दोनों कैसे होगा? या तो पोली होगा या तो। परिस्थितियों के अनुसार वो कभी कभी अगर कोई उसका सहपाठी है या हाँ परिवार है। तो ओके, मतलब आप कह रहे हो कि अगर परिस्थितियां ठीक हों तो वो पॉलीगैमिक नहीं है, ऐसा बोल रहे हो आप? सर वो समय समय पर बदल भी सकता है, वो देखो आज फिर वही ये है, बात है कल वो हो सकता है। सर। मूल इच्छा का मतलब ये होता है कि वो उससे ड्रिवन होता है। अगर मूल इच्छा ढंग सही समय पे सही तरीके से पैदा नहीं होती तो वो दूसरा रूट लेती है। तो मूलतः मनुष्य क्या है, ये तो वैज्ञानिक विषय है बहुत, नहीं तो सर्वे का, अरे ऑब्जर्वेशन का, वैज्ञानिकता का। अरे सर, तो मैं अगर अपनी बताऊं। देखो अगर आपको नहीं पता उस बारे में तो फिर उस बारे में नहीं जाओ ना, या कोई भी विकल्प चुनो। पहले चुनो कि मोनोगैमिक है या चुनो कि पॉलीगैमिक है, कुछ भी चुनो। दो दो ही तो ऑप्शन है, या तो पॉली है या तो सर मोनो है। हर व्यक्ति को क्या इस सर धारा में धरेंगे? हर व्यक्ति से मतलब नहीं ना। हर एक नहीं, कोई व्यक्ति। व्यक्ति पॉलीगामी है, कोई व्यक्ति मोनोगामी को सपोर्ट करता है। सर जो मोनोगैमिक है उसको तो वो ना। मोनोगामी व्यवस्था में जाए। सुनो, जो हाँ। मोनोगैमिक है उसकी तो कोई समस्या है नहीं आपकी, हम्म है ना? हम्म आपकी समस्या तो पॉलीगैमिक में आ रही है ना। हम्म हम्म तो अब जो व्यक्ति पॉलीगैमिक है, अगर ये ऐसा है कि भाई कुछ व्यक्ति मोनोगैमिक होते हैं, कुछ व्यक्ति पॉलीगैमिक होते हैं, ठीक ठीक है। हाँ, तो मोनोगैमिक भी चाहेगा कि उसको पार्टनर मिले उसकी मैचिंग का। पॉलीगामी वाला जो उसको फेवर करता हो। मोनोगैमिक। नहीं, पॉलीगामी वाला पॉलीगामी को मिले, मोनोगामी मोनोगामी को मिले। नहीं नहीं, वो वाला नहीं कह रहा मैं। यही तो आप कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसी व्यवस्था में जाए पॉलीगामी वाला जहां दूसरी महिलाएं भी पॉलीगामी को सही मानती हो। वो नहीं कह रहा मैं, तो दूसरी बात कर रहा हूँ। ये हाँ। बात तो उसमें आ ही जाती है हम्म मैचिंग में, कि हम्म, जो लोग मोनोगैमिक हैं उनको तो एक से काम चल जाता है, ठीक है। लेकिन वो एक भी उनकी मैचिंग का होना चाहिए। ऐसे नहीं कि रोज जूतम पैजार हो रही है। नहीं, जो मोनोगामी को फॉलो करे, यही तो कह रहे हैं। अरे मोनोगैमी के अलावा और भी तो बहुत सारे अच्छा, पर्सनालिटी के और अंदर होते विचारों की हैं। कह रहे हो? हाँ वो ठीक है, ठीक है, और चीजों को लेके। हाँ, और पॉलीगैमिक के भी अपने और बहुत सारी पर्सनालिटी होती है, पॉलीगैमिक तो है ही। तो हम्म अब इसको दो वर्ग कर लो कि भाई आदमी दो तरह का हो गया इस मामले में, कि पॉलीगैमिक हो गया और मोनोगैमिक हो गया। हम्म तो मोनोगैमिक के साथ जाएंगे जैसा उनको चाहिए, और पॉलीगैमिक के साथ जाएंगे जैसा उनको चाहिए। तो अब अगर ये बाय नेचर ऐसा है कि भाई ये दो तरह का आदमी होता है, तो दोनों तरह के आदमी की मांग की पूर्ति होनी चाहिए, नहीं क्या नहीं होनी ठीक है, चाहिए? ठीक है, उनकी होनी चाहिए। क्योंकि व्यवस्था तो बेसिकली इसी बात की है कि हमारी जो मांग है,
अगर व्यवस्था उन्हें सुचारू रूप से पूरा कर सकती है तो चलो अच्छी ये बात है मेरे सामने। मोनोगामी पॉलीगामी का, चलो ये चीज तो मैं भी मानता हूँ कि ऐसा हो सकता है, और ऐसा हो जाए हाँ, तो कोई समस्या नहीं नहीं है। तो वो आदमी दुखी रहेगा ना। जो हम्म। पॉलीगैमिक है अगर उसको सही है, एक से बांधोगे तो सही है, उपचार, सही है, वो तो फिर सही है, बलात्कार पे जाएगा ही जाएगा। आप सही है, बलात्कार सही। होने के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हो। ये बलात्कार तो एक सर अलग चीज है। बलात्कार केवल केवल सेक्स से रिलेटेड चीज नहीं है। नहीं, अभी तो हम सेक्स वाली बात कर रहे हैं ना, क्योंकि अगर उस बलात्कार एंगल से कहो कि हाँ, अगर उसको वो इच्छा पूर्ति करनी है तो। तो उसी की बात कर रहे हैं ना अभी। और एक बस ये एक उसमें एक ये एक भी समय में उसमें एक ही हाँ, वर्जन ले रहे हैं ना। हाँ उसमें ये भी रहना चाहिए कि भैया ये नहीं है कि कोई आदमी मोनोगामी को फॉलो करता है और तुम पॉलीगामी तुमने चुना है, और हाँ, तुम जबरदस्ती करो कि नहीं मुझे तो मोनोगामी वाली अच्छी लग रही है, मैं तो उसे उठा के लाऊंगा, तो उसके नहीं खिलाफ अपन को उसके दंड की उस व्यवस्था करनी पड़ेगी। अरे नहीं, उसके लिए विकल्प है ना भाई। क्या विकल्प उसके है? लिए वहाँ विकल्प है कि हमारे पास कंप्यूटर में जितने भी सारे नागरिक होंगे सबका डाटा हुआ करेगा विद प्रोफाइल पूरा, कि वो उसकी क्या पसंद क्या नहीं नापसंद, मैं कह चुका ना, मोनोगामी वो है कि तो मैं समझ पॉलीगैमी। गया। नहीं नहीं वो सम तुम, नहीं अरे वही तो मैं कह रहा हूँ अरे आपको। नहीं पकड़ रहे ना। चलो बताइए, बताइए, बताइए। अभी और भी है इसमें। हम्म। आज की व्यवस्था में क्या होता है कि हमें हमारे आसपास 10 20 50 100 200 लोगों को हम जानते हैं बस, हम्म। क्योंकि उन्हीं से रोज राब्ता होता है हमारा, कि कभी कहीं हम्म। देख लेते हैं, कहीं बातचीत हो जाती है, कहीं उन्हें कुछ एक्टिविटी करते देख हम्म। लेते हैं, तो उतने में ही वही हमारी सिलेक्शन का दायरा है कि उसमें से नहीं नहीं, हमें कोई मैंने मान लिया आधी दुनिया पोलोगामी है, आधी नहीं नहीं दुनिया नहीं, मोनोगामी ये है। मैं बोल ही नहीं रहा ना। और चलो ठीक है, आगे बोलिए। सुनो, और जो जो समस्या आपने उठाई वो सुनो, हम्म। कि अगर कोई पॉलीगैमी मोनोगैमी के पीछे पड़ गया तो क्या होगा। हम्म। हाँ, तो अब वो नहीं नहीं पड़ेगा, उसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि क्यों नहीं पड़ेगा। बताइए। हाँ, तो तो जैसे इतने लोगों को हम जानते हैं आसपास के, फिर? हाँ, तो अभी हमारे पास 100 200 लोगों का डाटा रहता है हम्म। बस, जिन्हें हम इस तरह से जानते हैं कि भाई वो उनसे हम अट्रैक्ट या रिपल हो जो भी। सकते हैं, हम्म। कि या तो उनमें से हमें कुछ अच्छा लगता है और या कुछ तो नहीं लगेगा। कुछ नहीं लगेगा। तो जो नहीं लगेगा उसको दूर रखते हैं अपने आप से, और जो ठीक, लगेगा उनके नजदीक होने का प्रयास करते हैं या उनके साथ वो संबंध बनाने ठीक का है, प्रयास करते हैं। ठीक है। जब कंप्यूटर में हमारे पास करोड़ों में डाटा होगा, ऑप्शन होंगे। हाँ, तो अब वहां पे भी हमें पता है कि भैया करोड़ों में पॉलीगैमिक हैं, करोड़ों में मोनोगैमिक हैं। तो आप पॉलीगामी से ही चुनिए। तो जो बात आपको मोनोगैमिक में आकर्षित कर रही है, जैसे आपने अपने आसपास देखा कि भाई हम्म। ये मुझे चाहिए, और पता चला कि वो तो मोनोगैमिक है, हम्म। क्योंकि उसका उसका वो प्रोफाइल देख के आपको मालूम चल जाएगा ये समझ क्या गया मैं। है। तो अब आप कंप्यूटर को रिक्वेस्ट करोगे कि मेरी पर्सनैलिटी में, क्योंकि उसे पता है कि हाँ, आप आप ये पॉलीगैमिक कहोगे हैं। कि पॉलीगामी में सेम जो मैं चाहता हूँ हाँ, मोनोगामी का, वो पोलोगामी वो में मिल जाए मुझे। हाँ, तो वो आपको पूरी लिस्ट निकाल के दे देगा, आपकी रिक्वेस्ट भी उन लोगों को पहुंचा देगा, और चूंकि उन्होंने भी रिक्वेस्ट कर रखी होगी तो इस तरह से रिक्वेस्ट की मैचिंग करके और आप हम्म। अपने जैसे लोगों के साथ एंजॉय करोगे। क्योंकि हम्म। जो लोग आपसे मैच नहीं करते उनके साथ आप हम्म। संबंध भी बनाओगे तो दूसरी वाली समस्या खड़ी रहेगी, क्योंकि वो दुखी होगी, उससे आप भी हम्म। परेशान होगे, वो हम्म। दुखी होके कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगी, आपको भी नुकसान हम्म। होगा। तो ये सही तरीका होगा कि हमारे पास डाटा रहे जिसमें से हम कर सकें। आज ये संभव नहीं है, तो आज ये ना हो वो नहीं तो पाता है। भविष्य में टेक्नोलॉजी से हो सकता है, कोई ज्यादा बड़ी बात हाँ, नहीं है। नहीं, टेक्नोलॉजी आज भी है, लेकिन आज नहीं ये तो इसलिए आज भी हो सकता है, वही हाँ मैं कह रहा हूँ, बड़ी बात नहीं है। आज इसलिए नहीं बस हो सकता डाटा नहीं है और कि लोगों के ग्रुप नहीं बने हैं। हाँ, के अपने बारे में लोग ओरिएंटेशन बहुत उन्होंने निर्धारित नहीं किया है हाँ, अपना, बहुत सारे अभी झूठ बोलता है आदमी कि वो व्यवस्था खुद की वजह से। पॉलीगामी है। तो हाँ, वो शर्म सही लगती है, हाँ, बिल्कुल। तो वो सही उसमें भरेगा ही नहीं, तो कंप्यूटर तो फिर कैसे मैच करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, वो खुल के आना पड़ेगा। हाँ, तो तो आपको मतलब ये है कि एक हाँ, खुली बताइए। व्यवस्था में जाना पड़ेगा, हम्म। जहां मोनोगैमिक को भी खराब नहीं माना जाए, जहां पॉलीगैमिक को भी खराब नहीं माना जाए, ऐसे माना जाए कि दो तरह के लोग होते हैं। ठीक है, ठीक हाँ, है। यस। अच्छा, कुछ लोग ऐसे रहते हैं, वो व्यवस्था की शायद वजह से ही रहते होंगे, कि वो खुद तो पॉलीगामी है, हाँ, लेकिन वो चाहते हैं कि मेरा जो वो है, पत्नी या फिर स्पाउस है जो, हाँ, वो मोनोगामी हो। मानसिकता की वजह से, क्योंकि ऐसी हम्म। मानसिकता हमें व्यवस्था की वजह से हाँ, वही। बचपन से बन जाती है हम्म। कि भाई आदमी तो कि चार रख ये सकता सही है। होता है।
उसे हाँ गलत बता दिया गया है। हाँ उसे गलत बता देगा, तो वो जो ट्रेडिशनल है वो उस वजह से है। तो जब वो वो शो करता है कि मैं सही हूँ, जी लेकिन जी अंदर से वो पॉलीगामी है। जी जी सही बस, मतलब सही तो दोनों ही है, वो हाँ सही कहता दोनों हाँ, ही है, लेकिन वो अभी शो ये पॉलीगामिक करता है तो कि गलत माना मोनोगामी। जाता है। बिल्कुल। हाँ तो ये तो बात हो गई यौन इच्छाओं की। जी 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 और ये भी बात निर्धारित हो गई कि भैया तुझे जो मोनोगामी वाला पसंद आ रहा है या आ रही है, हाँ तो वैसा तो मैं मान लो अगर 10 करोड़ है जनसंख्या, आज की डेट में 8 करोड़ है, जी तो जी 8 करोड़ में से लगभग 3.5 4 करोड़ 50-60 का रेशो होगा। तो हाँ जो भी आधी होगा। दुनिया में, हाँ आधी दुनिया में जो आप मोनोगामी का चाह रहे हो, हम्म वो आधी दुनिया में पॉलीगामी वाली जो दुनिया है उसमें मिल ही जाएगा जो चीज आपको ये चाहिए मोनोगामी ये वाले में। सब उसमें मिल ही जाएगा, और मोनोगेमी बिल्कुल। पॉलीगेमी में भी ऐ- ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्हें कभी कभार एक दूसरे के साथ केवल सेक्स भर तो करना है, बाकी हाँ पार्टनर के साथ रह वो भी, रहे हैं, ये भी हाँ सब हाँ उसमें वो सब भी मेंटेन वो हो भी जाएगा। वो भी हाँ रख सकते हैं कि भैया देखो वैसे तो मैं मोनोगामी फॉलो करता हूँ, हाँ, लेकिन लेकिन कभी 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 थोड़ा ऐसा होता है। पॉलीगामी, तो यस वो भी यस अपन एक ऑप्शन बना के रख यस, सकते हैं। क्योंकि आदमी परसेंटेज में भी होता है ना, ऐसा ही नहीं हम्म। है कि भैया वो रोज वाला पॉलीगेमी है, ऐसा भी हो बिल्कुल सकता है बिल्कुल, कभी कभी कि एक कभी आध कभी महीने वाला में है। इच्छा हाँ आती है, यस या एक यस साल में या लाइफ में यस, जो भी है। जैसे ऐसे तो आदमी होते हैं ना, ज्यादातर घर का खाना पसंद करते हैं, पर कभी 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 रेस्टोरेंट भी अच्छा बिल्कुल लगता बिल्कुल है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना, तो इस तरह ठीक की। है। जी ये यौन इच्छाओं की बात हो गई। हाँ। अब अब आती है मुद्दा धन का लेके। हम्म, तो धन का तो धन तो वहाँ है खैर ही नहीं है। बहुत सरल चीज है, धन की तो बहुत सरल चीज है, वो तो हाँ खत्म हो ही जाएगा। भाई, वहां तो प्राइवेट कोई बिल्कुल कोई बिल्कुल, जो ओनरशिप आपको है ही नहीं है, तो धन वहाँ है ही नहीं है, जो जो यूज करना है यूज करो। नहीं, बस। ये लेकिन एक मुद्दा है सर, यहाँ एक समस्या है बहुत बड़ी विकराल। जी धन वैसे तो आपने कह दिया ये सरल है, हाँ। लेकिन व्यक्ति की मूल इच्छा जो है ना कार्य ना करने की हम्म और आराम करने की, हम्म वो इस चीज को बहुत बुरी तरह को प्रभावित करेगी। ये नहीं सारे नहीं, पूंजीवादियों का ये तर्क है। लेकिन ऐसा एक भी पूंजीवादी दिखाओ जो काम नहीं करता हो। नहीं, ये पूंजीवादी काम करते हैं। तो समाजवाद का यही तो प्रश्न उठाता था समाजवाद पे, जो लोग भी उठाते हैं कि भैया समाजवादी व्यवस्था में लोग अपनी पूरी इच्छा के साथ कार्य नहीं करना चाहते हैं, उनको लालच जो अगर दिया जाता है ना नहीं नहीं, पूंजीवाद में, समाजवाद में क्या समस्या थी कि वो आदमी की इच्छा नहीं पूछते थे। वो राज्य के द्वारा स्थापित वो कर दिया करते थे हाँ, कि तो आप वो ये काम राज्य तय करो। करता था कि कौन क्या हम्म। करेगा, तो अब हाँ, आपने जब अगर आपने एक गलती कर दी, क्योंकि आदमी के लिए ही व्यवस्था बना रहे हैं और आदमी को ही नहीं पूछ रहे हैं, ये बड़ी गलती नहीं है। लेकिन अधिकतर मूल चक्कर ये है ना, वो इसलिए ऐसा करते थे कि मनुष्य की मूल इच्छा तो ये है कि मैं घर पे लेट के काम करना चाहता हूँ, और नहीं सारे लोग सर, नहीं है ना ऐसा। आज जैसे मोनोगैमी पोलोगैमी और इसके भी बहुत सारे वेरिएशन में लोग होते हैं, वैसे ही दूसरी चीजों में भी बहुत सारे वेरिएशन में लोग होते हैं। सर वेरिएशन में बहुत लोग नहीं मिलेंगे। देखो अब यही बात है, तो क्या ऐसे मिल रहे हैं, ये अब जांच का विषय है। अब ये तो देखो फिलोसॉफिकल देखो कि आप सोचो, कोई आदमी पैदा हो गया। सर लेटरिन साफ कितने लोग करना चाहते होंगे दूसरों की। लैट्रिन साफ भी बहुत सारे लोग होते हैं जो कि साफ करना चाहेंगे, और वैसे भी वो तो मशीनों से होगा। मशीनों से तो होगा, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, मान लीजिए हाँ कुछ ऐसे काम हैं निकृष्ट काम जो लोग नहीं करता, मान लो शवों को जलाना, वो भी अच्छा मशीनों से कर दिया। अच्छा, कोई एक काम बताइए, कोई एक काम हाँ ऐसा वही वही बताइए ढूंढ रहा हूं मैं। कि जिसको आदमी निकृष्ट है ऐसा क्यों समझता है। जैसे जैसे अभी पॉलीगैमी है, खराब चीज है ऐसा समझता है अभी, हम्म। लेकिन अभी हमने समझा कि इसमें खराबी जैसा कुछ है नहीं है। ऐसे ही बताइए कि लेटरिन साफ करना दूसरे की, ये निकृष्ट, इसको अभी क्यों समझा जाता है, उसके पीछे क्या वजह बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बात बिल्कुल सही है ना। लोग सामाजिक मानसिकता है कि भैया जब से एक समाज में सभी को बराबर सम्मान मिलेगा, हर के सारे लोगों के काम की समान वैल्यू होगी, तो हाँ लोग निकृष्ट काम को भी गलत नहीं समझेंगे कि मैं झाड़ू लगा रहा हूँ लेकिन मेरी सैलरी भैया तेरे बराबर है, और जो तुझे सुख सुविधाएं, सैलरी मतलब सुविधाएं, हाँ तनख्वाह तो मिलेगी न, नहीं, सुविधाएं बराबर हैं, हाँ और मुझे जो तुझे सम्मान है वो मेरा सम्मान है, बिल्कुल। और मतलब सारी चीजें समान है, समानता है, तो तो कोई इस काम छोटा बड़ा तो, होगा ही तो नहीं। इससे भी मेंटेलिटी हो जाएगी ना, क्योंकि बिल्कुल। अभी वो इसलिए है कि जिस चीज हम्म। में ज्यादा सैलरी मिलती है उसका हम्म। सम्मान ज्यादा होता है। जैसे आज ही आप इसकी सैलरी बढ़ा दीजिए कि 10 लाख रुपए सैलरी समझ मिलेगी गया मैं, समझ गटर गया। साफ करने की। बिल्कुल, तो वो अब कल को, मैनेजर मैनेजर इधर ही आ जाएंगे। हाँ तो अब कल को क्या होगा कि जो वो गटर साफ करने ISI, वाला है बिल्कुल। वो हाई फाई कार से जाया करेगा गटर साफ करने,
और जो मैनेजर है वो साइकिल से आएगा, साइकिल से जाएगा। तो ये किसकी इज्जत सामाजिक, तो किसकी इज्जत बिल्कुल ज्यादा होगी, मुझे बिल्कुल बताओ। सामाजिक व्यवस्था ही ऐसी बना तो रखी है। मैनेजर भी चाहेगा कि नहीं चाहेगा कि सफाई कर्मचारी के साथ मेरी बेटी की शादी हो, चाहेगा कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल तो समझ गए, यही वाली बात है। समझ तो गए वो थे मैं, ये बात। हाँ वही मैंने कहा कि समानता अगर होगी समाज में, वो काम छोटा बड़ा नहीं होता है। जी जी जी। लेकिन कुछ लोग जो व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, जो वो मेरा 100 करोड़ वाला प्रश्न है ना सर। हाँ, वो अभी इसलिए चाहते हैं कि उन्हें इससे बेहतर ऑप्शन अभी तक दिख नहीं रहा है जो तो अभी इससे चल बेहतर रहा है ऑप्शन क्या है? उनके लिए। क्या है? इससे बेहतर ऑप्शन यही है कि सुख तो सारे मिले और दुख की कोई संभावना ना हो, जो अभी नहीं है उनके पास। ऐसा अभी व्यवस्था ये है कि सुखों के चक्कर में उन्हें दुख भी उठाने पड़ते हैं। किन्हें? अंबानी को? हाँ हाँ, अंबानी को भी उठाने पड़ते कैसे? हैं। बहुत सारे सुखों से छुप के लेने पड़ते हैं जो वो चाहता है कि मैं खुल के लूं। जैसे वो अपने हम्म बच्चों के साथ ऐसे खुल के नहीं घूम सकता जैसे दूसरे लोग घूम लेते हैं, हम्म। तो उसे ऐसे खुली छूट नहीं मिलती। हमेशा डर रहता नहीं है कि नहीं पता नहीं कब आगे कोई ना ठोक दे। उसे डर रहता है कि मेरा बिजनेस कब ना चौपट हो जाए, जैसे नहीं, उसके भाई का हो गया। वो वाली सोच है, जो सोच है एक मनुष्य की, कि सोच मैं नहीं है, ये दूसरों भय को, होते हैं भाई साहब। नहीं नहीं, ये हाँ। मेरी बात तो सुनिए। जो प्रश्न था कि मनुष्य की एक सोच है कि हम्म। मैं दूसरों से ज्यादा लूं। नहीं, दूसरों से ज्यादा लूं की सोच कब आती है? जब उसे लगता है कि मेरे नहीं पास मिलता जो है। है वो, हाँ, कि मेरे पास जो है वो कम है भाई। जब कम हम्म है तो अब देखेगा कि अच्छा फिर किसके पास ज्यादा है? बोले फलाने के पास ज्यादा। कैसे हुआ? बोले ऐसे ऐसे करके लूट हुआ। के हुआ। तो उसको वो फॉलो करता है क्योंकि वही तरीका है उतना उतना धन जमा करने का। नौकरी करके तो नहीं चलो आप अमीर हो जाओगे। ये बात तो हो गई सर कि हमें करना क्या है। हाँ। अब हमें ये सोचने वाली बात है, ये तो बात अच्छी है कि ये समानता स्थापित होगी तो सारी चीजें सही होंगी, लोगों की इच्छाओं के अनुसार उनको कार्य दिए जाएंगे, और हर हाँ। कार्य की समान वैल्यू होगी, सुविधाएं सबको लगभग समान, सबको समान ही होंगी। सर क्या इस व्यवस्था में हम ये करेंगे कि ये हमें करना चाहिए? अभी इसी से जुड़ा एक है कि जो व्यक्ति कुछ ऐसा काम कर रहा है कि मैं केवल 100 मीटर की झाड़ू लगाऊंगा, हम्म। मुझे इतना ही, मुझे बराबर सुख मिलेगा। अब मैं 1 किलोमीटर झाड़ू क्यों लगाऊं? या फिर कहने का मतलब है मैं वैज्ञानिक रिसर्च जो 24 घंटे करना चाहता हूं मैं, जी जी। तो और कोई व्यक्ति कहता है मैं तो आराम करूंगा, बस हम्म। आराम ही करूंगा और बस ऐसे ही कुछ नहीं करूंगा, तो देखो क्या ये ठीक रहेगा? इस बात को फिलोसफी में समझो। इसके दो उत्तर हैं आपके लिए। बताइए बताइए। हाँ, एक उत्तर तो ये है कि आदमी अपने स्वभाव से भाग नहीं सकता। ठीक है। तो हर एक व्यक्ति में ज्ञान, कर्म और भोग का एक संतुलन होता है। हर ठीक है। व्यक्ति में, अगर आप उसे, अगर सही व्यवस्था मिल रही है, नहीं मिल रही सही व्यवस्था, नहीं, मैं सही तो व्यवस्था की बात कर रहा तो हूँ। इनमें असंतुलन होने लगता है। अभी हम सही व्यवस्था की बात कर रहे हैं। हाँ, तो हम्म। देखो, तो ज्ञान एक ऐसी चीज है कि आदमी, बच्चा जो है उसकी तरफ सेल्फ ही आकर्षित होता है अगर उसके सामने विकल्प खुले हैं तो। तो आपके कहने का मतलब ये है कि मनुष्य की मूल प्रवृत्ति तो समान होती है, बस मतलब समान एक सीमा तक। समान ल- नहीं, तो इसके वेरिएशन होते हैं। कैसे वेरिएशन होते हैं? हाँ, जैसे कि, किसी में ज्ञान की इच्छा कि ज्यादा है, अगर किसी में कर्म की ज्यादा है, ऐसा? नहीं, उसमें हम्म। उसमें भी ज्ञान रुको में जरा, भी वेरिएशन होते हैं ना, बात कर ज्ञान। रहा हूँ, वो नहीं आएगा इंटरनेट अभी, रुको। हाँ सर। हाँ, जो ज्ञान में भी वेरिएशन होते हैं कि ज्ञान हम्म। में भी कम ज्ञान से लेके और उत उत माने श्रेष्ठ ज्ञान उच्चतम। तक, उच्चतम ज्ञान तक की वेरिएशन होती है लोगों की। कि ठीक है। ज्यादातर लोग होंगे जो थोड़े ज्ञान में जिनको रुचि रहती है, अलग अलग ठीक क्षेत्र है। के। ठीक है। किसी को इस क्षेत्र के थोड़े ज्ञान की रुचि है, ठीक है। तो वो स्वाभाविक रूप से थोड़ा ज्ञान प्राप्त करेगा। ठीक है। और एक है जो उसी विधा में, माने उसी क्षेत्र में श्रेष्ठ ज्ञान का जिसका स्वभाव है, वो श्रेष्ठ ज्ञान को पैदा करेगा। और बीच वालों को ऐसे ही ले सकते हो इसके अंदर, ठीक कि है। इसके बीच में जितने भी होंगे तो वो परसेंट में कुछ बता सकते हैं आप? परसेंट ऐसा समझ लो कि जो श्रेष्ठ ज्ञान है वो मुश्किल से 4-5% लोग हैं जो श्रेष्ठ ज्ञान में हाँ, आकर्षित होते हैं। और मध्यम ज्ञान में अधिकतर लोग और होंगे। मध्यम ज्ञान में अधिकतम लोग नहीं होते। मध्यम ज्ञान में 70-80। मध्यम लोग होंगे, और फिर जो नीचे, मतलब इसका पिरामिड ऊपर से नीचे बड़ा होता चला जाता है। अच्छा। तो नीचे ज्यादा लोग होंगे हम्म जो कम ज्ञान में रुचि रखते होंगे। हम्म तो और ऐसे ही हमें जरूरत भी पड़ती है। अगर आप किसी किसी वर्किंग सिस्टम में जाओगे तो हम्म। वहां पे
ज्ञानी आदमी एक एक संस्था में ज्ञानी आदमी दो कम ही चार, होते हैं। हाँ 2-4 हम्म, बहुत होते हैं, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं, क्योंकि बुद्धि तो एक हो चाहे 5 हो, बहुत फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। लेकिन नीचे व्यवस्था में काम करने के लिए हाथ तो हमें हजारों चाहिए होते हैं, वहां तो 2 हाथ बिल्कुल से और 4 हाथ से काम चलता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नेचर में ये ऐसी व्यवस्था ही है कि इस तरह के लोग स्वाभाविक रूप से पैदा ही होते हैं इस तरह के पिरामिड के हिसाब से हर एक क्षेत्र में। तो भविष्य में ये रहेगा पॉसिबल कि लोग कुछ ही ज्ञान में रहेंगे, कुछ लोग काम करेंगे, अधिकतर लोग काम करेंगे और कुछ लोग नहीं नहीं ज्ञान में नहीं रहेंगे। नहीं, काम ही करेंगे। ज्ञान वालों का काम ज्ञान का काम होगा, जैसे रिसर्च मतलब करना भी नहीं एक नहीं काम है। मतलब नहीं नहीं, मैं मान रहा हूँ, मैं एक और साधारण परिभाषा बोल रहा हूँ हाँ कि जो ज्ञान वाला काम है वो कुछ लोग करेंगे हाँ, और जो हाथ वाला काम है वो अधिकतर लोग करेंगे। अधिकतम लोग करेंगे, तो क्योंकि मतलब ये उसमें ऐसा अधिकतम ही लोगों की रहेगा। जरूरत पड़ती है। हाँ भी, ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि आदमी का पिरामिड इसी प्रकार का है, और इसी प्रकार का हमें चाहिए भी होता है व्यवस्था में। अगर नि- आपने मार हाँ पीट के सबको रिसर्चर बना दिया तो वो भूखे मर जाएंगे, क्योंकि खेती कोई नहीं करेगा फिर। नहीं, हम एक लिमिटेड आदमी को खेती, अब हमें ये समझना है कि कितने आदमी खेती करें और कितने आदमी रिसर्च करें। हाँ, तो रिसर्च में तो थोड़े ही लोगों की जरूरत होती है, रिसर्च में सारे लोग रिसर्च करें इसकी जरूरत तो होती नहीं है। अगर खेती का काम हो रहा है, हाँ मान लीजिए हमारे पास 100 लोग हैं जी, और हमें गेहूं उपजाने के लिए 5 लोग काफी हैं, हम्म, लेकिन अब बचे 95, मान लीजिए ये छोटे काम है वो 10% लोगों और मशीनों द्वारा संभव है और हाँ हाँ 90% लोग हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हाँ। क्यों ना उनको रिसर्च वाला बनाया जाए। नहीं, हमें नहीं बनाना है ना, क्योंकि अगर आप उनके स्वभाव के विपरीत उनके साथ कुछ करोगे तो उन्हें दुख होगा। जैसे स्व- अच्छा, जिस स्वभाव आप बता रहे हैं कि स्वभाव ही लोगों का ऐसा होता है कि 5% लोग ज्ञान वाला काम पसंद करेंगे और हाँ स्वभावतः ऐसा है, आप ये कह हाँ, रहे तो हैं। स्वभावतः है। और अच्छा। वो सुख की एक थोड़ी बड़ी परिभाषा ऐसे समझ लीजिए, वो तो एक एकदम कंक्रीट परिभाषा थी जो आपको बताई थी। हम्म इच्छाएं जो हमें पैदा होती हैं वो हमारे स्वभाव के अनुसार होती हैं। हम्म अगर मैं कम पढ़ाई की इच्छा वाला, मतलब ऐसा मेरा स्वभाव है कि मुझे हम्म शिक्षा में ज्यादा रुचि नहीं है, हम्म तो मुझे शिक्षा में ज्यादा इच्छा होगी नहीं जाने की। अब नहीं होगी तो अगर मुझे मजबूर किया जाएगा कोई भी वजह से, हम्म, तो मैं दुखी होऊंगा, दुखी रहूंगा। है ना। और दुखी होना जीवन का उद्देश्य है नहीं। हम्म तो ये बात है। अब जैसे कोई बोलते हैं कि फिर तो भाई आप सबको रिसर्चर क्यों नहीं बना देते, तो हम्म सवाल ये पैदा होता है कि भाई बनाना वो क्यों है। बनना ही नहीं चाहते ना, उनकी स्वभाव ही नहीं है हाँ, ऐसा उनका। वो तो बनना नहीं चाहते, लेकिन आपने सोचा कि उनको बनाना है, तो आप क्यों ऐसा चाह रहे हो कि उन्हें सर ये बनाना है। कैसे निर्णय लिया आपने कि मनुष्य की ऐसी प्रवृत्ति है कुछ इसके लिए लोगों की। इसके लिए आपको फिलोसॉफी को समझना पड़ेगा, नेचर को समझना पड़ेगा। फैक्ट, फैक्ट चाहिए होंगे, सर्वे। फैक्ट मिल कैसे हाँ जाना। हाँ हाँ, जब आप अध्ययन करते हैं तो उसमें सर्वे ही उठाते हैं ना। हम्म हाँ, तो अब तो अभी ये है कहीं, कहाँ कहाँ से पढ़ना अब पड़ेगा अभी मुझे। नहीं है इस तरह के लिए। इस तरह के अगर आप साधु बन जाते हैं तो साधु बनने से ये फायदा होता है कि आप लोगों को बिल्कुल हजारों लोगों के मिलते हैं। संपर्क में आते हैं आप, और बिल्कुल। विभिन्न विभिन्न जगह के लोगों के संपर्क में आते हैं। अगर आप कामकाजी आदमी हैं तो वही वही 100-200 लोगों से ही आपका राब्ता होता है रोज। सर मुझे लगता है, नहीं कहूँगा, मैं तो हजारों लोगों से मिलता हूँ, मैं पहले फौज में था और वैसे भी हाँ मैं काफी अलग हाँ अलग, हाँ, जैसे तो फौज दिल्ली में में भी भी ये था। है कि भाई अब इधर उधर जाते रहते हैं तो वहां जो है मिलना हो जाता है, लेकिन फौ, फौज साधु में जितने। 10 साल, हाँ 10 साल पहले था। उसके बाद मेरा ये जो चिंतन चल रहा है पिछले 10 वर्षों से, जब से फौज छोड़ी है, मैं दिल्ली हम्म, भी तैयारी करी, मुखर्जी नगर उस एरिया के लोगों से मिला, फिर जी, समाज के लोगों से मिला, कुछ हम्म, क्रिमिनल प्रवृत्ति के उनसे भी मिलता रहता हूँ, करीबन जी 1000-2000 आदमी होंगे, 100-200-500 तो। जी फिर उसके बाद शिक्षा विभाग के लोगों से मिलना, फिर समाज के लोग, मैं अलग अलग, मतलब उतना नहीं लेकिन काफी लोगों का सर्वे मैंने ऑब्जर्व किया है। जी जी जी। लेकिन क्या इसमें ऐसा नहीं है कि लोगों को ऐसी व्यवस्था दी गई होगी कि लोग ना कर पाए, क्या पता मनुष्य का मूल उद्देश्य यही हो कि वो विवेक से कार्य करना चाहे। क्या पता हाँ उन ऐसे लोग, आपने ये निर्धारित किया है कि आनंद 5% लोगों को ही आता है ज्ञान वाला काम करने में। हाँ, देखो आप अभी भी देख सकते हो, अभी भी जिन लोगों को ज्ञान वाली व्यवस्था मिली हुई है, ठीक है, हम्म कि भाई वही हाँ तो कह रहा हूँ। कि अभी अभी भी 15-20% लोगों को स्कूल वगैरह मिले हुए हैं, इतने लोग, इतने बच्चों को तो मिलते ही हैं अभी ठीक है। फिलहाल। तो उनका रेशो देख लो भाई,
क्योंकि सर्वे में आपको क्या होता है नहीं, वो कि तो कुछ व्यवस्था की वजह से हो सकता है ना। नहीं, कैसे होगा? स्कूल तो मिला हुआ है ना। और उनके माँ बाप भी, जैसे 10% लोग हैं, उनके हम्म। माँ बाप तो आर्थिक रूप से संपन्न है, उनको तो कोई समस्या है नहीं है बच्चों को, उनके हम्म। बच्चों को। तो हम्म। उनके बच्चों को स्कूल तो मिल रहा है। अगर उनका सबका ऐसा बड़ा बड़ा ही इंटरेस्ट होता है एजुकेशन में, हम्म। तो उनमें तो वो सारे लोग रिसर्च। व्यवस्था नहीं, नहीं, इंटरेस्ट इंटरेस्ट एक डिबेटेबल चीज है, वो व्यवस्था की देन है इंटरेस्ट तो। क्या वो उनके उन्होंने मूल नहीं, समान नहीं है? हाँ, इंटरेस्ट इंटरेस्ट व्यवस्था की देन कैसे हो जाएगा, आप मैं बताओ। बताता हूँ, क्योंकि वो बताओ इंटरेस्ट बताओ। जो आया है, पैदा हुआ है, वो उनके परिवार से पैदा हुआ है। उनके नहीं, परिवार पर में जो कैसे? सामान, मैं बताता हूँ सर, उनके परिवार में जो सामान आप हम आर्थिक आधार पे देख रहे हैं कि सारे करोड़पति हैं, और हम्म। सबका मान लिया 100-100 करोड़ रुपए हैं, मान लो हजार हजार करोड़ सबके पास हैं। जी लेकिन जी। उनमें भी अंतर ये होगा कि कुछ लोगों की जो मूल भावना है, उनमें हाँ। अंतर होगा। और उस नहीं, समझे नहीं। पहले पहले तो इस बात को आप बताओ ना कि एक हाँ, किसी एक बच्चे में जो उसका जो स्वभाव है वो किस बात से निर्धारित होता है? उसके तो इंटरेस्ट से। सर, जब वो पैदा होगा उस समय कहाँ कहाँ उसका इंटरेस्ट है? वो तो कुछ समझता भी नहीं है। मैंने तो आपकी ही बात कह दी इंटरेस्ट से, ये तो आप मेरी बात कह रहे हैं, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंटरेस्ट आपकी नहीं बाद में। कह रहा। आपकी नहीं सर, कह रहा हूं मैं। आप बोलिए, चलिए, बचपन में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, फिर कैसे निर्मित होता है उसका? इंटरेस्ट होता नहीं है, किसी को पता नहीं होता, क्योंकि अभी उसकी कोई हाँ, अभिव्यक्ति हुई नहीं है, हमें नहीं, नहीं पता कि भविष्य उसको में, क्या है। हाँ, भविष्य भविष्य में। में जब बड़ा होता है तो इंटरेस्ट कैसे निर्मित होता है उसका? निर्मित नहीं होता, पता हाँ? चलता है। निर्मित तो जब उसका शरीर निर्मित हो गया, मन आप निर्मित हो गया। हाँ, गर्भ हम्म। में आपको जब आपका जन्म होता है तो आपको एक शरीर मिलता है कि नहीं मिलता है? वो आप ठीक है। आप हाँ, उसी से पता चलेगा आपके हम्म। माता पिता के जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है, उससे आपकी एक बॉडी बनती है। वो ठीक है सर, ठीक है। मनुष्य का मन जो आप हम बात कर रहे हैं लड़के की, स्कूल में जो सर, है, लड़के और लड़की, या मैं अब सिर्फ 20 साल कोई के भी हो। 25 साल के युवा की बात कर रहे हैं सर 25 साल आपने? का सर 25 साल का तभी समझ में आएगा, पहले इसे समझ लो। बताइए, तो आपको स्वभाव का पता चलेगा कि स्वभाव का जो निर्माण कैसे होता है? हाँ, निर्माण कैसे होता है। बाहर तो हम्म। हमें पता चलता है कि आपने बच्चे के सामने 10 आइसक्रीम रखी, उसने थोड़ा थोड़ा चक्के और 2 आइसक्रीम चुन ली, उनको खा गया वो। ठीक है। हाँ, तो अब ये उसे भी अभी पता चला कि मुझे ये आइसक्रीम पसंद है, और देखने वालों को भी पता चला अच्छा इसको ये आइसक्रीम ज्यादा पसंद है। लेकिन सर 10 आइसक्रीम उसको जो मिली है, हाँ जो 10 आइसक्रीम मिल रही हैं, उसकी जगह फ्लेवर तो अलग अलग मिले हैं उसको। वो 10 आइसक्रीम, मान लीजिए कि उसको फलाने फ्लेवर 10 आइसक्रीम के मिल गए, लेकिन हाँ। फलाने फ्लेवर तो 10 आइसक्रीम वाले वो तो उनमें है ही नहीं। वो तो नहीं उस 10 व्यवस्था में ही इतने मिले थे। नहीं नहीं, समझे नहीं आपको। हाँ, अभी जो रुचि लोग हैं, हम तो सर्वे की बात कर रहे हैं ना। सर्वे की मैं कह रहा हूँ सर, इंटरेस्ट जो लोगों के आए हैं, मान ली ज्ञान कर्म की बात चल रही थी कि ज्ञान वाला जो काम करना चाहते हैं वो लोग, हम ये सर्वे कैसे कर पाएंगे कि उनके जो इंटरेस्ट है वो मूलतः मनुष्य वही प्रवृत्ति के हैं? तो वही तो बता रहा हूं। तो अब अगर आज आप सर्वे करोगे तो आज के हिसाब से करोगे कि नहीं करोगे? क्योंकि आज के हाँ, हिसाब से ही लोग हैं आपके सामने। हम सही व्यवस्था की बात कर रहे हैं सर, मान ओहो। लीजिए एक सही व्यवस्था हो गई, उसमें मनुष्य का इंटरेस्ट पॉसिबल है कि तो वो चेंज होगा। तो वो इसी से समझोगे ना। हम्म। देखो अभी आपके इससे समझ पास। में सही आएगा ही नहीं। मनुष्य की परिस्थितियां अगर खराब अच्छा हैं। अच्छा, एक बात बताओ। अगर हाँ, किसी को भी कैंसर की बीमारी ना हो तो आपको कुछ समझ आएगा कि कैंसर की बीमारी कैसे होती है, किन लोगों नहीं, को नहीं होती आएगा, है, नहीं क्या आएगा। खा। हाँ, तो इसका हम्म। मतलब है कि डाटा आपको मौजूदा से उठाना पड़ेगा। अभी सही उसमें कैसे लोग होंगे उसका डाटा तो ना है, मतलब और ना आप अभी उठा सकते हैं, इसका क्योंकि ये है कह, ही नहीं। हाँ, ये कह सकते हैं कि आज के समय में जितना अधिकतम सही है वो हम कर रहे हैं। बाद की हाँ व्यवस्था का तो अभी पता नहीं है कि व्यवस्था सुधरेगी तो कितने परसेंट लोग ज्ञान वाला काम करेंगे, कितने परसेंट लोग कर्म हाँ वाला। हम आज हाँ के अनुसार तय कर रहे हैं कि आज व्यवस्था ऐसी जैसी भी है, उसमें हाँ इतने परसेंट लोग ज्ञान वाला पसंद कर रहे हैं, इतने परसेंट हाँ लोग लालच वाला पसंद कर रहे हैं या हाथ वाला कर रहे हैं। हाँ, तो हम आज इसमें के अनुसार चल रहे हैं। हाँ, क्योंकि क्योंकि सर्वे आ- जब आप करोगे, आज करोगे, और आज जो डाटा है उससे आप समझोगे, उससे समझने में गलती भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। वो तो अपन एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन अभी अपन को ये है कि भविष्य का नहीं पता है, तो भविष्य में ये पैरामीटर संभवतः चेंज होंगे।
हाँ, तो जब ये चेंज होंगे तो उस समय डाटा मिल जाएगा। उस समय जैसे कि अभी हम ये अभी के डाटा के अनुसार ये के हिसाब निर्धारित से करके चल कर रहे रहे हैं हैं। हाँ, बिल्कुल। कि 5% ज्ञान वाला पसंद करते हैं। हाँ, हाँ। अभी हम ये करके चल रहे हैं कि आज मौजूदा स्थिति में भी आप देखेंगे तो स्कूल में आपको 2-4-5% ही बच्चे मिलते हैं जो ज्ञान, रिसर्चर और बिल्कुल। इंजीनियर और उस लेवल के लोग रहते हैं आज उसका भी। कारण है सर, वो तो उन्हें मौके नहीं का है। सर, जिनको मौके मिल रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, जिनको है नहीं उनको तो काउंट ही नहीं कर रहे ना हम इसमें। मौके मतलब उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि, उनका समाज, उनका परिवार, उनका आस पड़ोस, उनके मित्र, तो भी वो समान नहीं है ना। सर, वो समान समान तो, है। सर समान तो तब भी नहीं होंगे। एक आदमी खेती में काम कर रहा है, एक आदमी रिसर्चर का काम कर रहा है, तब भी उनकी पीछे सुविधाएं समान है, लेकिन अ, ये वाली पृष्ठभूमि तो अलग है कि एक का बाप इसमें काम कर रहा है, हाँ। एक की माँ उसमें काम कर रही है, हाँ। एक के माता पिता दूसरे में काम कर रहे हैं, ये वाले अंतर तो तब भी रहेंगे। तो उनकी मनोवृत्ति का असर जो होगा वो अपने बच्चों पे उनका पड़ेगा। पढ़ भी सकते। उनकी खुद की निर्मित नहीं होती है ना। नहीं नहीं आपने ही तो कहा कि बचपन से ही नहीं आता है, माँ के देखो, पेट से कोई सीख के नहीं आता है। नहीं वही बता रहा था मैं तो, लेकिन आपने वो सुना नहीं, आप 20 साल के वाले को ही समझना चाह रहे थे तो इसलिए मैंने नहीं, आया। मैं बचपन से ही समझना चाह रहा हूँ कि वो। हाँ, तो इसको बचपन से थोड़ा समझो, इसको साइंटिफिक लो कि हर आदमी का जो स्ट्रक्चर है वो उसके माता पिता के कॉम्बिनेशन से, जो उनके जेनेटिक कॉम्बिनेशन जो बनता है, जन्म जन्म के जो पहले 9 महीने की प्रक्रिया है सेक्स से लेके और जन्म तक अच्छा, में। फिर आप वो डार्विन की थ्योरी वो वैज्ञानिकता से बता डार्विन रहे की हैं ना। थ्योरी नहीं बता रहा हूं मैं। डार्विन ये नहीं, वो डार्विन नहीं, वो कौन सा प्रयोग था वो मटर के दानों का, किसने वो किया भी था? नहीं बता रहा हूँ, ये जेनेटिक साइंस है, अभी जितनी डेवलप हुई है उस आधार पे बता रहा हूँ। हम्म। तो जेनेटिक साइंस में क्या रहता है कि आपके जितने भी स्वभाव हैं, जितने भी डायरेक्शन के, वो वो सब माता आपके पिता जीन्स। जेनेटिक कोड से तय होते हैं। उनके जेनेटिक कोड होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं जेनेटिक्स। एजीटीएस, एजीटीसी रहता है जो। हाँ हाँ, जैसे चाहे आपके वो शरीर का कलर हो, आपकी आंखों का कलर हो, एडेनिन, आपके ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन रहता है जो माता पिता का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। उन्होंने जो डीएनए में उत्परिवर्तन जो हुए हैं, और हाँ उसी के अकॉर्डिंग प्रोटीन निर्मित होते हैं। हाँ, और उसमें ये साइंस का पता है सर। हाँ, आगे। हाँ हाँ, और ऐसा भी हो सकता है कि माँ का और बाप का ऐसा कॉम्बिनेशन भी हो सकता है कि कि जो उसमें, तीसरा निर्मित हो जाए। हाँ, ठीक है। तीसरा निर्मित हो जाए कि माँ के और पिता के स्वभाव से इतर ही कोई इतरी कोई हो जाए। तीसरा निर्मित हो हाँ, जाए तीसरा किसी का। निर्मित हो जाए तो वो भी संभावना रहती है। वो तो भी इसमें रहती है जी। हाँ, तो ज्यादा संभावना होती है कि दोनों के कॉम्बिनेशन ही होता है, ज्यादातर संभावना ये होती है। हाँ। लेकिन रेयर ऐसी संभावनाएं भी होती हैं उस तरफ भी और इस तरफ भी, कि बहुत पढ़े लिखे ज्ञानवान माता पिता के। या कोई बड़ा क्रिमिनल बन जाए या कोई बहुत ज्ञानवान बन जाए, ये भी क्रिमिनल पॉसिबल है। क्रिमिनल तो अलग है, अभी तो हम ज्ञान में देख रहे हैं, ठीक ज्ञान है। वाली देख रहे हैं ठीक है। कि बहुत बहुत ज्यादा पढ़े लिखे माता पिता का कोई ऐसा बच्चा भी हो सकता है कि जिसकी ज्ञान में रुचि ना हो, और वही वही वही। अज्ञानी माता पिताओं के भी कोई बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि जिन्हें ज्ञान में बहुत रुचि हो। तो ये जीन्स पर आधारित है। तो ये जीन्स पर आधारित होता है। लेकिन अधिकतर लोगों का आपने कहा कि माँ बाप के ही अनुसार आते हैं। हाँ, माँ बाप का मिक्सचर ही रहता है। और एक चीज और निकल के आती है जेनेटिक खोज में कि जेनेटिक्स में जब भी 2 या 2 से अधिक कोई कॉम्बिनेशन मिलते हैं तो अधिकतम ऐसा होता है कि उसका जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वही उभर के आता है। वही आता है। ये है। अधिकतर फैक्ट है, ये जो फैक्ट है, जो बताइए। खराब वाला वो चला जाता है। हाँ हाँ, वो जो है दब जाता है, रहता है अंदर ही, मगर वो अभिव्यक्त नहीं होता जीवन में। तो इस तरह का देखा जाता है। तो इससे जब आप, इससे क्या निकल के आता है कि इससे ये निकल के आता है कि जब माता पिता सेक्स करेंगे तो किन परिस्थितियों में और क्या खाना पीना उनको मिल रहा है और कैसे स्थिति परिस्थितियां मिल रही है, टेंशन वाली तो नहीं मिल रही है, इस बात से उसका कॉम्बिनेशन डेवलप होता है आदमी के अंदर, मतलब माँ के अंदर। चलो, ये बात यहाँ तक आ गई, फिर आगे। तो इससे वेरिएशन तो पैदा होंगे ही, क्योंकि डिफरेंट माता पिता एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, तो डिफरेंट मतलब कॉम्बिनेशंस पैदा होंगे। हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस चीज की तरफ जाएगा, ये निर्धारित नहीं है क्या? ये कह रहे हैं आप? हाँ, ये निर्धारित कब होता है? जब बच्चा बड़ा हो जाता होने लगता है और वो सिलेक्शन करने लगता है।
लेकिन सर यहाँ पे जैसे बहुत से लोग ये बोलते हैं कि जो हमारा भविष्य है वो पहले से तय है। इस मैं वैज्ञानिकता में जाऊंगा, आध्यात्म उससे नहीं बता रहा हूँ, ज्योतिष से। जैसे कि आपने कहा कि जो आपके हाँ। गुण बनेंगे वो जेनेटिकली जो हो, आपने प्रोटीन निर्मित हुआ, जो जीन से आपको मिला, उसके अकॉर्डिंग आप अपना भविष्य तय करेंगे। और जी। विभिन्न परिस्थितियों में आपका कैसी प्रतिक्रिया रहेगी, उसके हाँ। अनुसार आपका भविष्य तय होगा। हाँ अब उससे। यहाँ पे जी। सर एक चीज बोली जाती है कि अब काफी सारी चीजें हैं हम्म। जो अपरिभाषित ही रहेंगी ना, कि विभिन्न प्रतिक्रियाओं में वो फलाना डीएनए का जो व्यक्ति बड़ा होके आ रहा है, वो हम्म। परिस्थितियों में वो कैसी प्रतिक्रियाएं देगा। हाँ तो ये तो अगर देखो जिनका अभी तक नहीं पता है और उनका भविष्य में कुछ नया आता है तो उसमें तो नई रिसर्च होगी कि भाई ऐसा क्यों हुआ, तो अब रिसर्च करो क्या होगा। यहाँ अब यहाँ एक बहुत बड़ा फैक्टर, शायद मैंने उसमें गुणसूत्र जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन वाला जी चीजें, जी। किताबें हैं, चैप्टर हैं, उनमें भी पढ़ा है कि म, अधिकतर मनुष्य अपने आसपास की परिस्थितियों से जो सीखता है, जो हाँ। उसको ऐसी व्यवस्था मिलती है, जैसी परिस्थितियां मिलती हैं, हम्म। उसका उसके ऊपर संपूर्ण प्रभाव, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अच्छा ये देखो वो मैंने खुद अनुभव किया है। अच्छा देखो वो क्या सीखता है कुल मिला के। उसके मूल में तो है कि मुझे सुखी होना है, ठीक। ये बात तो हम्म। आप समझ ही गए हैं कि वो चाहे कोई भी हो, उसके मूल में यही बात रहती है कि मुझे सुखी होना है। नहीं, ये हमने कैसे निर्धारित किया कि किसी व्यक्ति के मूल में सुखी होना ही होता है? मतलब और वो तो अपने अनुकूलन ही चीजें चाहता है ना। जैसे किसी के अंदर में ऐसा है कि जब भाई तक उस व्यक्ति को सुख की परिभाषा नहीं पता है, सर पता नहीं, उसको पता चले नहीं चले ये तो स्वभाव है ना, उस स्वभाव से जिएगा। जो जितना जिस चीज को वो सुख मानता है उस चीज को वो फॉलो करता है, आप ये कह रहे हाँ हो? उसका जितना एक्सपोजर होता है, मतलब बिल्कुल। उसके सामने जितने विषय आते हैं उसको हम्म। उस देखने के सुनने के, तो इन हम्म। सबसे उसे मालूम चलता है कि मुझे कौन सा अच्छा लग रहा है, ये उसे पता चलता है। वो निर्मित हो जाते हैं उसके। निर्मित नहीं हो जाते, तो उसके पास सेंसर तो है ना 5। हम्म। भाई आंख आंख नाक कान त्वचा जिह्वा। सेंसर गर- हैं, हाँ। इंद्रियां हैं। हाँ ये हम्म। सेंसर है और उसके अंदर में एक कॉन्शियसनेस है जो इन 5 सेंसेस के द्वारा एक्सपीरियंस आते रहते हैं, तो इसमें से कौन सा उसे अच्छा लग रहा है कौन सा बुरा लग रहा है ये उसे अंदर पता चलता रहता है। हम्म। जैसे आपके तो आपके वो इन 5 निर्मित ही हो जाते हैं, वही मैं कह रहा हूँ, वो अपने इस अनुसार वो निर्मित कर लेता है, आप ये कह सकते हैं। अपनी निर्मित इंद्रियों इंद्रियों के द्वारा नहीं नहीं एक वो सब सही सेट कर शब्द। लेगा ना। सर ये सही शब्द नहीं है ना, इसको मतलब सही शब्द पर्यायवाची मिलता जुलता, या फिर कोई और क्या शब्द कह सकते हैं इसको कि हाँ जो हाँ। इसको ऐसे समझो जैसे हम्म। एक फैक्ट्री में हम्म। एक चेकिंग का विभाग होता है जो वहां पे प्रोडक्ट पैदा हो रहे हैं उनको फाइनली चेक करता है कि ये ठीक है तो आगे भेज देता है, नहीं है तो उसको रिसाइकिल कर देता है। ठीक है। तो अब वो मैन्युफैक्चर तो करता नहीं है, ठीक है सर। मैन्युफैक्चर तो कोई और लोग कर रहे हैं। ठीक है। उसको जानकारी होती है कि सही चीज कैसी है और खराब चीज कैसी है ना। जी। जी। ये उसको जानकारी रहती है कि जी। सही मतलब, तो उसके पास पैरामीटर्स होते हैं जो हम्म। जो जो चीज उनके पैरामीटर्स में खरी उतरेगी उसको वो पास कर देंगे, क्वालिटी चेक हम्म। बोलते हैं इसको। हम्म। और जो पास नहीं होगी उसको अब वो उसने अब उसने जो अच्छे पैकेट निर्धारित करके रख लिए हैं, हाँ तो वो ही अब उसका सुख की परिभाषा है, हाँ तो सही उसके की। हाँ तो उसके सुख की है कि वो उसके अनुकूलन है, उन्हीं को वो पास करेगा, बाकी सबको वो वहां हाँ। से रिजेक्ट कर देगा। अच्छा, निर्मित की जगह हम कह सकते हैं निर्धारित। निर्धार नहीं तो जो निर्मित तो उसने निर्धारित करे हैं, बात तो वही हुई ना, निर्धारित। नहीं नहीं सुनो फिर तो उसने क्या नहीं, शब्द है? उसने नहीं, हाँ वही शब्द बता रहा हूं आपको। हम्म। बाहर अब डायरेक्ट शब्द बता दें, मैं समझ जाऊंगा, डायरेक्ट ही बता दें। नहीं समझ में आएगा ना उससे। हाँ। इसको देखें, हाँ। डायरेक्ट शब्द है कि 5 प्रकार के विषय हमारे संपर्क में आते हैं जो हम्म। बाहर नेचर के द्वारा भी मैन्युफैक्चर हो सकते हैं और लोगों के हम्म। द्वारा भी हो सकते हैं, दूसरे ठीक। लोगों के द्वारा। ठीक है। तो अब 5 विषय हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमारे संपर्क में आते हैं, ठीक है। कांटेक्ट होता है उनके साथ हमारा। ठीक है। वो कांटेक्ट होने के बाद में हमारे अंदर में या तो वो हमें अच्छा लगता है या बुरा लगता है, ये किस हम्म। आधार पे होता है कि हमारा कोड क्या है, जेनेटिक कोड क्या है। जेनेटिक कोड क्या है? हाँ तो अब
उससे मुझे पता चलेगा कि मुझे रसगुल्ला अच्छा लगा, लेकिन अच्छा। मुझे जो है जलेबी नहीं अच्छी लगी। ये कब पता चला मुझे? ये तो मुझे पता, जेनेटिक जब मैंने खाया उसको। हाँ, जब मैंने खाया तो मेरी जीभ, क्योंकि जेनेटिक से, एक जेनेटिक कोड से बनी है, एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन से बनी है, तो जीभ मुझे मुझे बता रही है कि ये टेस्टी है और ये टेस्टी नहीं है। किसको बता रही है? मुझे बता रही है, मेरी ही जीभ। मैं उसको निर्धारित करता चला जा रहा हूँ तो ना। अब मैं उसको स्मृति में याद करता चलूंगा कि मेरे लिए ये स्वादिष्ट है और ये स्वादिष्ट नहीं बस है, मैं ये वही अनुकूल निर्मित है और मैं ये अनुकूल नहीं है। तो इसको निर्मित नहीं है, इसको मैं लिस्ट बनाता चलूंगा मेरे अंदर। वो निर्मित ही होता है सर। नहीं देखो किसी बोलते। शब्द शब्द हाँ इधर उधर हो सकते हैं, हाँ बात सब समझ हाँ। में आ गई है। तो मैं अपने अंदर दो ऐसे फोल्डर बना लूंगा जिसमें हम्म। पसंद और नापसंद इकट्ठी होती चली जाएंगी। हम्म। कि ये चीज, ये कान वाली चीज मुझे मुझे पसंद है, ये कान वाली बात मुझे नापसंद है। ये टेस्ट वाली चीज मुझे पसंद है, ये टेस्ट हम्म। वाली मुझे नापसंद है। ये हम्म। ऐसा देखना मुझे पसंद है, ये वाली चीजें हम्म। देखने में मुझे पसंद नहीं है। हम्म। तो लाइक्स और डिसलाइक्स और न्यूट्रल, इस तरह की मेरी मेमोरी में कैटेगराइजेशन हो जाता है। कैटेगराइजेशन, श्रेणी विभाजन होता जाएगा। हाँ, श्रेणी विभाजन बोलो, क्लासिफिकेशन बोलो, ऐसे मेरे, क्लासिफिकेशन होता रहेगा। हाँ, ऐसे अंदर जो डाटा मुझे इकट्ठा होता है मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे, उसको मैं ऐसे सेग्रीगेट करता चले जाता हूँ, ठीक हर है। आदमी। ठीक तो है। और भविष्य में फिर वो उससे संचालित होता है कि जो मुझे अनुकूलता वाली चीजें लगती हैं, उनकी हम्म। इच्छा बार बार उठती है समय समय पर। जो मैंने मानक बना रखे हैं। हाँ, जो मुझे लगा था कि अच्छा है, तो अब जब जो भी, क्लासिफिकेशन मैंने की थी। हाँ, तो अब जब भी मुझे भविष्य में उस तरह की कोई जरूरत होगी, तो उससे संबंधित कोई इच्छा उठेगी। हम्म। कि जब जैसे भूख लगी, तो मुझे ऐसी कोई इच्छा उठेगी कि मुझे जो जो टेस्ट लगे उनमें से कोई चीज की इच्छा पैदा होगी, तो क्योंकि मेरी मेमोरी में वही है। तो हम इस टॉपिक को लेके चल रहे थे कि जो मनुष्य है हाँ वो ज्ञान कर्म में जाएगा या हाथ वाले कर्म में जाएगा। हाँ, हाँ। है ना। तो नहीं, पहले तो ज्ञान में देखो कि वो ज्ञान में किस श्रेणी में जाएगा, ये हम्म। पहले तय होगा। क्योंकि बचपन से पहले तो उसको ज्ञान ही दोगे, कोई कर्म तो दे नहीं रहे आप करने को, सही है। है ना? पहले तो ज्ञान दे रहे हो भाई, जब तक वो अब जो 25 साल का जलेबियां, होगा। अब उसको जो जलेबियां खाई हैं कि उसने लड्डू खाए हैं, अब उसने हाँ केवल जलेबियां ही खाई, तो उसकी हाँ जेनेटिक में था तो उसने जलेबी के अनुसार अपना क्लासिफिकेशन कर लिया। हाँ अब उसने वाडीलाल की आइसक्रीम खाई, फिर कभी हाँ, उसको डोमिनोज पिज्जा मिला, कभी यस, उसको स्टारबक की कॉफी मिली, जी या जी फिर किसी को फलानी जो आइलैंड में चलता है वो वाला खाना मिला। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसके अनुसार उसकी क्लासिफिकेशन बनती जाएगी। हाँ, वो उसकी कहेगा बनती कि जाए, उसकी हाँ। बनती जाए। और चूंकि प्रोडक्ट आपको सारे अवेलेबल है, चेक आप सारे करते ही अब रहोगे कि समस्या भाई, है कि आज के समय पे सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है ही नहीं है। है नहीं है, तो ज्यादातर लोग चेक ही नहीं कर पाते, उनको चेक पता ही ही नहीं नहीं है। कर पाते हैं। हाँ, तो वो दूसरे लोगों के आधार से देखते हैं कि अच्छा, इसको फरारी पसंद है तो मुझे भी पसंद आएगी, ऐसा बस सोचता है। आएगी, जबकि क्योंकि उसने अभी वो अभी वाला उसने विमान उसने देखा ही, पुष्पक विमान देखा ही नहीं है उसने। हाँ, हाँ, उपयोग किया नहीं है, हाँ। इसीलिए कई अमीर लोगों को होता है कि हम्म। वो वैसा जेट वेट खरीद लेते हैं और बाद में वो हम्म। खड़ा ही रहता है उसमें जाके, खड़ा वो ही कभी रहता है। बैठ, हाँ, उसमें कभी जाके बैठता नहीं, क्योंकि सही बात है। उसके तो इंटरेस्ट का था नहीं वो एक्चुअली। सही है। वो तो समाज के द्वारा निर्मित इंटरेस्ट, उसने जलेबियां मिली थी तो उसने हाँ जलेबी समोसों में से उसने जलेबी को चुन लिया कि मुझे जलेबी हाँ पसंद है। अब हाँ, उसने जलेबी कभी पसंद। पुष्पक विमान देखा ही नहीं था, हाँ, देखा ही नहीं था, खाली या फिर सुना उसने था। कोई, हाँ, सुना नहीं। पुष्पक विमान तो रामायण से ले लिया, मतलब कह दो कि एक हाँ ऐसी चीज थी जो दूसरी आकाशगंगा में, मान लो कि हाँ, फलाना विमान उसने देखा ही नहीं है तो उसे कैसे पसंद आएगा। जी जी जी। तो तो अब ये चल रहा है। हाँ, तो अब इस तरह से ज्ञान में भी, क्योंकि अब स्कूल होगा, कॉलेज होगा, वहां सारा ज्ञान उपलब्ध है। वहां ऐसे है नहीं है कि इसमें आपको एडमिशन नहीं मिलेगा जब तक इतने परसेंट नंबर नहीं होंगे, वहां ऐसा कुछ है नहीं। वो तो अपनी स्वाभाविक इच्छा और आपकी प्रकृति के अनुसार तय होगा। हाँ, तो वहां सारे ज्ञान उपलब्ध हैं, आपके हम्म। सामने सब रखे हैं। आप थोड़ा थोड़ा बहुत उनका एक्सपोजर आपके सामने होगा, और आपको जिस जिस में ज्यादा इंटरेस्ट है वो आप चुनते चले जाओगे, और अगले 15 साल में आप चुन लोगे कि मुझे ये ज्ञान फाइनली ज्यादा मुझसे सही मैच है। करता है, मैच हाँ, मेरे करता लिए है। मैच करता है। तो उसके बाद फिर अगले 5 साल में उसको उसी ज्ञान में गहरा ज्ञान, और उसी, क्योंकि जिस चीज का गहरा हाँ, ज्ञान होगा उसको तो, आनंद आ रहा है तो उसमें आगे बढ़ेगा ही हाँ वो। हाँ, वो आगे बढ़ेगा ही, तो उसी में से कर्म पैदा होगा, क्योंकि ज्ञान हम्म। से ही कर्म पैदा होता है।
तो अभी मतलब क्या क्या क्लासिफिकेशन ये अभी के अनुसार है जो हाँ मनुष्य का चल रहा है सर। जी यहाँ पे एक मूलतः एक समस्या, एक जो चीज निकल के आ रही है ना सर, हम्म यहाँ दो तीन बड़ी छोट मतलब बड़ी जो कि शब्द कमी है। एक हम्म, तो समाज में फैली असमानता। जी अगर समाज में समानता हो और वो समानता स्वाभाविक हो, जी जी ये नहीं कि जबरदस्ती लादी गई हो, जो कि बिल्कुल। साजिशन लादी जाती है। रुक हाँ जाओ। जैसे जैसे समाज में यही समाजवाद में यही करने की कोशिश की गई थी कि जबरदस्ती समानता टाइप की चीजें ला दी गई थी उसमें। हाँ, लादी गई थी। इसी हाँ वजह से मेरा समाजवाद पे शक रहा है जी 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 कि जो चाइना जो साम्यवाद की बातें चली हैं, हकीकत में ये भी हथकंडे ही रहे हैं। मैंने कहा है कि ये भी हथकंडे हैं। मुझे हाँ सर यस एक सेकंड, क्या प्रॉब्लम है? मैं फोन पे बात करूंगा तब इंटरनेट नहीं आता है, ठीक है? ये बोल रहा हूँ मैं तुमसे। हाँ सर। होता है कभी कभी क्योंकि बारिश का टाइम ज्यादा है तो बारिश नहीं के नहीं समय नहीं दिक्कत ज्यादा होती है जी। नहीं नहीं, वो फोन पे वो बच्ची है, पूरे दिन इंटरनेट की यूज करती है। अच्छा अच्छा तो वो भी है हाँ, वो हॉटस्पॉट नहीं होता। तो सर समाज यही है कि समाज में जो है ना समानता, हाँ वो स्वाभाविक रूप से स्थापित नहीं करी गई है जैसे ही जी अपन जी चाहते हाँ हैं। हम जी हाँ लोग चाहते हैं कि हाँ। और ये गलती क्यों हुई है क्योंकि अब तक का जो पीछे दर्शन रहा है वो बहुत कम डाटा पे आधारित बनाया बिल्कुल, गया है। मैं बस यही कहने वाला था, सर्वे कम हुआ है। हाँ कम डाटा क्योंकि इकट्ठा हुआ है। हाँ क्योंकि एक तो समझदारी कम थी। तकनीक कम थी। दूसरा हाँ कम लोगों से एक्सपोजर होता था। हम्म, एजुकेशन का सिलसिला बहुत बाद में चला। स्कूल वगैरह पहले ऐसे कोई स्कूल स्कूल खास कम होते लोग नहीं थे। वैज्ञानिक सोचते थे। हाँ कम लोग उस तरह से सोचते तर्कपूर्ण सोच। तो इस वजह से ज्ञान उतनी विकसित अवस्था में नहीं था तो उनसे गलतियां होनी स्वाभाविक है। सर इसमें कुछ चीजें और थी सर, ये केवल ये तो पक्ष है ही क्या, इसका ये भी पक्ष संभव है कि कुछ लोगों ने अज्ञानवश, जो हाँ सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, हम्म उस ज्ञान के बिना, अज्ञानवश जो सत्ता में थे, हम्म। उन्होंने व्यवधान पैदा किए। नहीं वो देखो वो क्यों कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि कर उनको रहे हैं। सर्वोच्च ज्ञान का याद नहीं है ना, सर्वोच्च ज्ञान नहीं पता है, सही हाँ व्यवस्था नहीं पता है। उन्होंने हाँ पुष्पक विमान देखा वो नहीं था, किसी ने बताया नहीं था। यस तो अब वो उनकी मजबूरी हो जाती है क्योंकि जीना मजबूरी तो मान रहा हूं मैं, मान हाँ रहा हूं मैं, जीना मजबूरी थी। क्योंकि जीना तो पड़ेगा जीने से तो भाग नहीं सकते। अब यहाँ एक चीज निकल के ये और आ रही है कि आज के समय में अगर हम बड़े लोगों को, जो हम्म सो कॉल्ड अपने आप को सुखी समझते हैं, जी उन लोगों को बताएंगे भाई ये सुख नहीं है, सबसे बड़ी समस्या वही कहेंगे कि तुम्हें नहीं पता है। नहीं नहीं उन उन देखो उनको ये तो पता है कि उनको भी कई सारे दुख हैं। उनसे जब दुख आप है। पूछोगे कि अपने दुखों की लिस्ट बताओ तो वो बना के दे देंगे कि ये हमें दुख हाँ है। हाँ। अब अब उनसे डिस्कशन करोगे कि अच्छे इसके क्या आपको क्या कारण नजर आ रहे हैं तो कारण भी बताएंगे कि भाई साहब सरकार का ये नियम दुख का कारण है। हाँ समाज का ये नियम दुख का हाँ कारण हाँ है हाँ, समझ गया मैं, समझ। ये बस चीज सर, ये चीज मालूम है मैंने अपने अनुसार कैसे मानी थी? हम्म इस चीज को मैंने ये बनाया था कि मैं, यही है जैसे आप लोगों को समझा रहे हैं, और हम्म मैं भी लोग, मैंने इसको ये नाम दे दिया था, भैया मैं हाथ जोड़ लूंगा इन मंत्रियों नेताओं के और इनकी, कि भैया आपको क्या सुख मिल रहा है लोगों को दुखी करने में, जी इस जी जी व्यवस्था को सुधारने में क्या समस्या है आपको? हम्म और फिर यही सारी बातें निकल के आती कि भैया हम्म, आपको सारी सुविधाएं हैं, लोग अगर सुखी रहेंगे तो आप भी सुखी रहेंगे, आपकी भी टेंशनें कम होंगी। अब यहाँ जी से जी कुछ जी और विचार मिले तो वो मूल मंजिल तो यही है कि एक सही सुखी जीवन हो। बिल्कुल बिल्कुल यही है। अब इसके लिए सर क्या क्या यही कार्य है कि समाज में लोगों को समझाते चले जाए, बिल्कुल है ना? भाई भाई ज्ञान से ही शुरुआत होगी ना। जैसे हमें हमें ये बात कैसे समझ में आई ज्ञान से बिल्कुल। समझ नहीं में नहीं, आई। मान लिया मैंने, मान लिया। तो, अब इसको तो इसको जल्दी कैसे करेंगे, इसको ज्यादा से ज्यादा कैसे जल्दी समझ में आएगा? अगर हम कोई टाइम लिमिट समझे, क्या 10 साल में हम मान लें? तो इसके बात तो लिए ये 1 साल में लोगों हाँ को अप्रोच करनी पड़ेगी हमें। हाँ जैसे आप जैसे लोग हैं हम्म। कि जिनमें टैलेंट है कि वो समझते ही नहीं समझा भी सकते हैं। मैं समझा सकता हूँ अच्छी तरह, मुझे तो हाँ फैक्ट हाँ वो चाहिए कुछ। हाँ तो जैसे आप समझा सकते हैं लेकिन सभी हम्म नहीं समझा सकते ना। हम्म हाँ तो ऐसे लोग एक साथ होते चले जाएंगे। जैसे अभी अभी हम्म। मैं और आप एक साथ हो जाएंगे। बिल्कुल है ही, वो तो है ही। हाँ है तो अब जैसे मेरे और आपके जैसे जितने भी लोग हैं जैसे ही ये बात उन तक पहुंचेगी वो हम सब साथ हो जाएंगे एक साथ। और
हमसे कुछ ना कुछ लोग जुड़े ही हैं, जैसे आपसे कुछ ना कुछ लोग जुड़े ही सर होंगे इसको बच्चे। इसको बिल्कुल व्यवहारिक ले लीजिए आप हाँ ये मत बिल्कुल, सोचिए कि हो जाएंगे, हो चुके हैं, और बना लीजिए प्लान कुछ। प्लान तो बना हुआ है ये हाँ अब ये बताइए कि चलना कहाँ है। अब मंच हमको पकड़ ले, मैं देख रहा हूँ, हमें मंच चाहिए अब।